हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके सनराइज क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, खुश और स्वस्थ होंगे। और मुझे आशा है कि सभी लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी भी बढ़िया से चल रही होगी। और एग्ज़ाम 16 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सा टेंशन होने लगता है यार कि कैसे एग्ज़ाम देना है। और हाई स्कूल वाले हैं तो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं, और उनको तो सबसे ज़्यादा टेंशन उन्हीं की होती है, क्योंकि बाहरी चीज़ों से हम इतना डर जाते हैं, लोगों की बातें सुन सुन कर कि एग्ज़ाम मतलब बोर्ड एग्ज़ाम बहुत कठिन होता है, उसमें बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें सब नॉर्मल होती हैं। जो हम पढ़ते हैं सिर्फ वही सारी चीज़ें हमें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं लेना है। बस आप जो इतना पढ़ रहे हैं बस उसको ही रिवाइज करते रहें। और अगर आप अपनी कॉन्फिडेंस को मजबूत रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और एग्ज़ाम देने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है। और जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में क्या बातचीत करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिल सके, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम से पूर्व क्या क्या बातें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जिससे हमारा एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम देने से पूर्व आप किन किन बातों को ध्यान में रखें। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि परीक्षा का समय प्रातः काल है, तो प्रायः सुबह 5 बजे तक उठ जाएं, और देर रात्रि तक कदापि न जागें, और भरपूर नींद 6 से 7 घंटे की अवश्य लें। तो अगर आपका एग्जाम सुबह में है, जैसे हाई स्कूल वाले होते हैं उनका एग्जाम सुबह होता है, तो उनको 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। और ये ध्यान में रखना है कि जिस दिन हमारा एग्जाम हो, जैसे 16 को एग्जाम है तो 15 तारीख को हमें जल्दी ही सो जाना है, और देर रात तक नहीं जागना है। जैसे 12 बजे 1 बजे तक हमें नहीं जागना है। हमें लगभग खाना पीना खा कर के 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना है। और 6 से 7 घंटे की भरपूर नींद अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से नींद लिए रहेंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आपका एग्जाम सुबह अच्छा से जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आप 16 तारीख को टाइम से उठ जाइएगा। और चलिए, परीक्षा की रात्रि में ही आप अपना प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल, रबड़, स्केल और जरूरी चीज़ों को एक जगह व्यवस्थित कर लें, और आपको सुबह ताकि परेशान ना होना पड़े। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, क्योंकि जैसे हमारा एग्जाम 16 तारीख को है, 16 से शुरू होने वाला है, तो 15 तारीख को ही रात में सोने से पहले हमें अपना प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल, रबड़, स्केल और अपना एक डॉक्यूमेंट जैसे पहचान पत्र के रूप में रख सकते हैं, जैसे आधार कार्ड हुआ, या स्कूल का जो हमें प्रवेश पत्र मिलता था उसको हम आईडी कार्ड जिसको बोलते थे उसको भी रख सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को आपको एक जगह व्यवस्थित करके रख लेना है, ताकि आपको जैसे सुबह होता है ये चीज़ें भूल रहे हैं, वो चीज़ें भूल रहे हैं, तो ऐसा ना होना पड़े। और आप एक जगह रखेंगे तो आपको सुबह लेने में आसानी होगी और आप कोई चीज़ भूलेंगे भी नहीं। तो आप ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें, और 15 तारीख को रात में सोने से पहले ये चीज़ें ज़रूर रख लें। और अब तीसरे पॉइंट को पे चलते हैं। अगर आपको साइकिल से या मोटरसाइकिल से जाना है तो उसको पहले ही चेक कर ले कि उसमें हवा है कि नहीं, साइकिल पंचर है या गाड़ी में तेल है कि नहीं। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम देने अगर मैं सुबह जाना है तो जाने से पहले ही 1 से 1.5 घंटे पहले ये सारी चीज़ों आप चेक कर लें। क्योंकि अगर आपको साइकिल से जाना होगा तो आप उसको चेक करके रखिए कि उसमें हवा है, प्रॉपर है कि नहीं। अगर आपको बाइक से जाना है तो आप उसको चेक कर लीजिए उसमें पेट्रोल है कि नहीं। और ये भी ध्यान रखिए, अगर आपको बस या ऑटो रिक्शा से निकलना है या जाना है एग्जाम सेंटर तक जाना है, तो आप समय से पहले ही निकलें, और इतना समय लेकर निकलें कि ताकि आप एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंच जाएं। और जैसे ही आपकी एग्जाम सेंटर की दूरी रहे उसी अकॉर्डिंग से आप समय को लेकर चलें, और जिससे आपको ये ऐसा ना होना पड़े कि आप एग्जाम में लेट से पहुंचे और एग्जाम शुरू हो चुका है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, और ये भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। और चौथा पॉइंट हमारे पास में है, परीक्षा के दिन हल्का नाश्ता करें। ऐसा है कि जैसे कई सारे लोग होते हैं एग्जाम देने से पूर्व ही, जिस दिन हमारा एग्जाम होता है उस दिन खूब नाश्ता कर लेते हैं, आप खूब पेट भर के भोजन कर लेते हैं, और एग्जाम देने पहुंचते हैं तो कहीं पेट दर्द हो रहा है, कहीं गैस बन रहा है, तमाम सारी दिक्कत होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है कि परीक्षा के दिन हल्का नाश्ता करें, लाइट भोजन करें। और
कैसे कोई फल खा सकते हैं। अगर आपको गैस नहीं बनती चाय पीने से तो आप थोड़ा सा चाय पी सकते हैं। और बहुत ज़्यादा भोजन या खाली ही पेट एग्जाम देने ना जाए। ऐसा भी नहीं है कि यार आप हल्का भोजन, कोई किसी ने बोला कि यार हल्का भोजन करना है, तो कोई कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि बिना खाना खाए चले जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप खाली पेट जाएंगे तो आपका आपका कहीं सर दर्द करेगा, जिससे आपको एग्जाम देने में असुविधा होगी। तो खाली पेट भी नहीं जाना है और आपको हल्का भोजन करके जाना है। ये जरूरी पॉइंट होता है। और पांचवा पॉइंट ये है कि एग्जाम सेंटर पर 30 मिनट पूर्व पहुंच जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पांचवा पॉइंट जो हमने आपको बताया कि एग्जाम सेंटर पर 30 मिनट पूर्व पहुंच जाएं, जिससे आप, अगर आप समय से पूर्व पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी होगी। जैसे आपको अपना रूम नंबर खोजने में सुविधा हो जाएगी। आप रूम नंबर खोज लेंगे, आप वहाँ समय से पहुंच जाएंगे तो एग्जाम कक्षा अपने एग्जाम कक्ष में पहुंच जाएंगे। वहाँ आपको अपने सीट भी खोजना होता है कि मैं हमारा सीट कहाँ पर है, तो ये भी आप खोज लेंगे। तो आपको ये समय से पहले आप पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं होंगी। और आप समय से पहले पहुंच जाएंगे तो आपको फ्रेश होना है, क्योंकि एग्जाम शुरू होने से पूर्व ही आपको फ्रेश हो लेना है। जैसे टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है या पानी पीना है, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम देने से पूर्व ही कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम शुरू हो जाए तब आप कहीं एग्जाम के बीच में जा रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, ये कहीं एग्जाम के बीच आपको बाथरूम लग गई या पानी प्यास लग गई, तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिससे इससे आपका समय बचेगा और आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। तो ये सब समय से पहले अगर आप सेंटर पर पहुंचेंगे तो आपको। पॉइंट नंबर 6, छठवां, उत्तर पुस्तिका मिलने पर सर्वप्रथम उसको भरना शुरू करें। मतलब उत्तर पुस्तिका जिस जो में कॉपी मिलती है, अगर आप एग्जाम सेंटर पर पहले से पहुंचेंगे तो आपको एग्जाम जैसे 8 सवा 8 से शुरू होना है या 8:30 से शुरू होना है, तो आपको 10 से 15 मिनट पहले ही आपको कॉपी मिल जाएगी। जब आपको कॉपी मिल जाएगी तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको कॉपी में अपना नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम या जन्म तिथि, एग्जाम डेट, सेंटर का नाम, जिस विद्यालय में आपका गया है वहाँ का कोड, और जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उस सब्जेक्ट का नाम, और बहुत सी चीज़ें भरनी होती है। तो आप उसको सही सही भर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें आपको सही भरनी है और उसमें कोई कट का निशान भी नहीं लगाना है। और क्योंकि अगर आप साफ साफ भरे रहेंगे तो उसको देखने में सुविधा होगी और काफ़ी जांचने में आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको सही सही भरनी है। और एग्जाम में जब कॉपी आपको मिल जाए तो सबसे पहले आपको यही भरना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसको ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं लास्ट में भर लेंगे और फिर एग्जाम लिखना शुरू कर देते हैं। लास्ट में पता चलता है कि यार कि हमने अपना नाम ही भूल छोड़ दिया, कहीं स्कूल का नाम छोड़ दिया, कहीं अपना जन्म तिथि, कहीं रोल नंबर, सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एग्जाम देने जब आपको कॉपी मिल जाए तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में ये सारी चीज़ें जितना हमने आपको बताया है और जो भी चीज़ें उसमें होती हैं उसको ज़रूर भर लेना है। और अब 7वां पॉइंट क्या है कि प्रश्न पत्र को आपको एक बार पूरा पढ़ना है। जो भी आपको प्रश्न, जब आपको पेपर मिलेगा तो एग्जाम देने से पहले जो भी हमें समय मिलता है 15 मिनट का, उसमें हमें पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। तो हमें पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि यार हमें ये सारे क्वेश्चन हमें आते हैं। और अब अगला पॉइंट 8वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट क्या है कि जो प्रश्न आपको सबसे अच्छा आता है उससे ही प्रश्न प्रारंभ करें और शब्दों को ध्यान जरूर दें। मतलब जब आप पेपर को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा यार हमें कौन सा प्रश्न आ रहा है। जैसे कि उसमें कई खंड होते हैं, खंड अ होता है, कहीं खंड ब होता है, और किसी में 3 पार्ट होते हैं, किसी में 2 पार्ट होते हैं। तो ये होता है कि जो जिस पार्ट का आपको सबसे बढ़िया आ रहा हो और उसी से शुरुआत करें। ऐसा नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है कि यार हमें पहले नंबर से ही शुरुआत करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है। अगर आपको सबसे अच्छा 10वां लास्ट में आ रहा है, सबसे लास्ट वाला सबसे अच्छा आ रहा है, तो आपको सबसे पहले उसी को शुरू करनी है। क्योंकि बोला जाता है कि यार कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले प्रश्न से ही एग्जामिनर का दिल जीत लिया, जो भी कॉपी चेक करने जाएगा, जब उसको आपका पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा, यार ये बंदे ने अच्छे से लिखा है, तो क्या होगा कि आपको उसको पूरे मार्क्स देगा। और उससे क्या होगा कि आपके लिए उसके मन में पॉजिटिव मतलब थिंकिंग हो जाएगी, यार लड़का कहीं ना कहीं अच्छे से लिखा होगा। तो आप लास्ट में थोड़ा बहुत गलती भी किए रहेंगे तो उसको भी नज़रअंदाज कर देगा और उसके सभी मार्क्स आपको मिल जाएंगे, उसका आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जो क्वेश्चन अच्छा से आया है आपको, उसको आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है। और थोड़ा सा शब्दों को ध्यान जरूर दें। जैसे आपको 80 प्रश्न मतलब शब्द का बोला गया है तो आप 80 क्या 100 भी शब्द कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शब्द लिखने की जरूरत नहीं है कि आप 200-150 शब्द लिखना शुरू कर दें। क्योंकि आपका अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 5 नंबर का
क्वेश्चन है, तो आपने 80 के बजाय 100 लिख दिया, तो आपको 80 नंबर, 8 नंबर तो मिलने वाले हैं या 5 नंबर तो मिलने वाले हैं, लेकिन आप 200 भी लिख देंगे तब भी तो आपको उतने ही मार्क्स मिलने वाले हैं ना। लेकिन आपका जो समय लॉस होगा वो आपके लिए दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं आप शब्दों का भी ध्यान रखें, जितना शब्द बोला जाए उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा लिखें, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका समय बचेगा। और अगला प्रश्न है और अगला पॉइंट है, एग्जाम देने से पूर्व अपनी सीट के आसपास चेक कर लें, किसी भी प्रकार का कोई चिट या कागज ना हो। ये जरूरी पॉइंट है। होता क्या है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो सब जो भी हमें सीट मिले ना, सीट के आजू बाजू चेक कर लें, उसके नीचे चेक कर लें, या जो भी डेस्क मिले उसके नीचे थोड़ा सा चेक कर लें कि किसी भी प्रकार का कोई कागज या चिट तो हमारे पास नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं ले जाएंगे, लेकिन अगर वहां पर पड़ा रहेगा, जो भी एग्जामिनर आएगा, बैच आएगा, तो वो आप को ही बोलेगा, क्योंकि आपके पास मिला है तो आपसे ही पूछेगा। तो थोड़ा सा सुविधा होती है, इसमें समय हमारा समय जाता है। तो इससे बेहतर है कि कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखिए कि जब भी जिस दिन भी आपका एग्जाम हो, ये ऐसा नहीं कि पहले दिन ही, सभी दिन आप एग्जाम सीट पर जो भी आपका सीट मिले उस सीट के चारों तरफ ध्यान दे लेना है कि यार हमारे पास कोई चीट या कोई कागज ना हो, और आपको भी किसी भी प्रकार का कागज या चिट लेकर एग्जाम में नहीं जाना है। और अगला पॉइंट है 10वां नंबर। 10 नंबर में क्या है कि एग्जाम देते समय बहुत ज़्यादा इधर उधर ना देखें, अपना लिखने में ध्यान दें। यह भी अच्छी पॉइंट है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा किसी को देखने की जरूरत नहीं है, कोई कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इसमें ध्यान नहीं देना है। ध्यान ये देना है कि यार हमारा कौन सा क्वेश्चन हम कितना बढ़िया लिख रहे हैं, और हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा है, या हमें और कितना लिखना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान देते रहें और अपने लिखने में ध्यान दें, अपने एग्जाम देने पर ध्यान दें। इधर उधर उधर देखेंगे तो आपका समय लॉस होगा और आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन होगा। इससे बढ़िया है कि आप अपना एग्जाम दीजिए और एग्जाम देने पर ध्यान दें। थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत है, बीच बीच में ध्यान दीजिए कि कोई भी अन्य विद्यार्थी आपके पास किसी प्रकार का कागज या चिट तो नहीं फेंका है। और ये आप इसको आप थोड़ा सा ध्यान देते रहिए बीच बीच में। और अगला नंबर है पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में एग्जाम में एक्स्ट्रा पेन जरूर लेके जाएं। ये जरूरी पॉइंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे पास एक ही ब्लू एक ही ब्लैक पेन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कम से कम आप 2 से 3 ब्लू पेन और इतने ही ब्लैक पेन लेकर जाइए। दोनों पेन आपको लेके जाना है, और एक्स्ट्रा पेन जरूर लेके जाए ना। जैसे दो तीन पेन आप लेकर जाएंगे तो अगर किसी पेन में कोई प्रकार की दिक्कत आई तो हम उसे दूसरे से पेन लिख सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कई बच्चे पूछते हैं कि सर बताइए कि कौन सा पेन से हम लिखें या किस पेन से हम लिखें, कि अच्छे या किस पेन से हमें एग्जाम देना चाहिए। तो ऐसा कोई डेफिनेट नहीं है, कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है। हाँ, जिस पेन से आपको लिखने में सुविधा हो, जिस पेन से आप अच्छा लिख सकें, जिसमें आपका हाथ अच्छे से बैठ पाए, या जिसको आप अच्छे से पकड़ सकते हैं, या पिछले दिनों आपने जिससे प्रैक्टिस की है, आप उसी पेन से लिखें। और उस पेन से आप लिखेंगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा और आप अच्छा लिख पाएंगे। तो कोई फिक्स पेन नहीं है। और हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोई जेल पेन का यूज ना करें, क्योंकि जेल पेन आप यूज करेंगे तो बाद में सिमटने का डर होता है। तो आप हमेशा डॉट पेन का यूज करें जरूर। और ब्लैक पेन अगर आप लिख रहे हैं। और अगला पॉइंट है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है, एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले रेस्ट लें। जैसे एग्जाम आ गया है तो एग्जाम से थोड़ा सा या तो एग्जाम आता है तो बर्डन आती है, थोड़ा सा ये स्वाभाविक चीज़ है, ये आपके साथ नहीं सबके साथ होती है। थोड़ा सा रेस्ट जरूर लें। ऐसा नहीं, रेस्ट लेने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ दें। रेस्ट लेने का मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हाँ, जितना आपने पढ़ा है बस उसको रिवाइज करते रहना है। बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा तो आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। और अगला पॉइंट हमारे पास में है आपके लिए 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, एग्जाम से पूर्व नए प्रश्न ना पढ़ें। मतलब ये है कि जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आया है, या जो भी एग्जाम आपका आएगा, तो जब एग्जाम नज़दीक हो तो नए क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान कम दें। ऐसा नहीं कि यार जब एग्जाम आता है तो हमें यही लगता है यार क्या क्या और पढ़ लें, थोड़ा सा ये और पढ़ लें, दूसरी चीज़ों को हम ध्यान देने लगते हैं। तो हम होता क्या है कि हम अपने पिछले चीज़ों को भूलने लगते हैं, और जितना हमने साल भर मेहनत किया है पता चला उसको हम भूल कर थोड़ी सी नई चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिए। और पता चला एग्जाम में चल जाते हैं, वो भी नई चीज़ें होती हैं, वो भी हमें याद नहीं रहती, और पीछे चीज़ों को हम भूल भी जाते हैं। तो ऐसा ना करें, थोड़ा सा नए प्रश्नों को अवॉइड करें, और अपने नोटबुक को बार बार रिवीजन करें। अगर आप अपने नोटबुक को तैयार करेंगे तो आप अच्छा
मतलब आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, क्योंकि आप एक नोटबुक अपने से बनाए रहेंगे और आप उसको जब भी पढ़ेंगे तो आप उसको आप समझ में आएगा। और नई चीज़ों को थोड़ा सा समझने में समय लगता है, तो नई चीज़ों को आप थोड़ा सा अवॉइड करें और अपने नोटबुक पर बराबर ध्यान दें। नोटबुक को दोहराते रहें और जिससे आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता रहे। और अगला पॉइंट है 14 नंबर, अगर आपने बी कॉपी लिया है, जैसे होता क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं कि जिन्होंने अच्छा लिखते रहते हैं और उनकी कॉपी भर जाती है। जब आप एग्जाम में जाएंगे, जो भी आपको कॉपी मिलेगी एक कॉपी होती है, और जब भी हमें हमारी कॉपी भर जाती है तो हमें दूसरी कॉपी की जरूरत होती है। तो हम जो भी एग्जामिनर होता है, हम उससे बोलते हैं सर मुझे बी कॉपी चाहिए, तो एग्जामिनर आपको बी कॉपी देता है। तो आप उस कॉपी क्या करिए, उसको छोटी सी डोरी मिलती है उसके साथ ही, उस डोरी से क्या करना है, आपको तुरंत ही उसको नत्थी कर लेना है पहले वाली कॉपी से, या उसको बांध लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, चलिए लास्ट में बांधेंगे, तो ऐसा होता है जब हम एग्जाम दे लेते हैं और एग्जाम लिखने में हमें भूल जाते हैं उसको बांधना, और जब भी एग्जाम ओवर होता है तो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, बांध भी नहीं पाते हैं और ऐसे ही दे देते हैं। तो उसमें हमें नुकसान है, कहीं कॉपी हमारी खो जाए, कहीं गिर जाए, तो हमने जितना लिखा, जितना हमने मेहनत किया है वो सब खराब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जब भी आपको कॉपी मिले आपको सबसे पहले उसको बांध लेना है, ताकि आपको लास्ट में दिक्कत ना हो। और लास्ट पॉइंट 15 नंबर पॉइंट क्या है कि कक्ष निरीक्षक या अन्य विद्यार्थी से बात विवाद ना करें। कोई भी क्लास टीचर हो या किसी अन्य स्टूडेंट से आप उससे बात विवाद ना करें। लड़ाई लड़ाई झगड़ा नहीं करने गए हैं आप वहाँ पर एग्जाम देने गए हैं। सभी से प्रेम से रहिए और किसी भी बच्चे से या किसी भी टीचर से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार ना करें। और आप ऐसा करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं आप माइंड से डिस्टर्बेंस होंगे और आप एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो आप सबसे प्रेम से रहिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए। और जो भी चीज़ आपको ना समझ आए वो भी आप जो भी क्लास टीचर रहेगा, जो भी एग्जामिनर रहेगा, आप उससे पूछ सकते हैं कि सर में ये प्रॉब्लम है या हमें यहाँ पर क्या भरना चाहिए। जो भी दिक्कत हो आप उस एग्जामिनर से, जो भी वहाँ पर क्लास टीचर हो, उससे बातचीत करें। जो तो साथियों, ये रहे आपके 15 पॉइंट, और ये 15 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये सभी पॉइंट हमने अपने एग्जाम देते समय अनुभव किया था, वही सारे अनुभव आपको हमने शेयर किया है। हमें आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी और आप इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। और मेरा दावा है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाएगा। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में हैं। जो भी बच्चा इस बार, जो भी मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई, छोटी बहन या कोई भी जो स्टूडेंट जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहा है, उनके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाएगा। बस आपको टेंशन नहीं लेना है और चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। मैं बार बार यही कहूँगा कि जितना आपने पिछले समय में पढ़ा है आप उसको बस रिवाइज करिए, और आप रिवाइज करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया जाएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएंगे। बाकी अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कैसे एग्ज़ाम में कॉपी लिखनी चाहिए। जो भी एग्जामिनर रहेगा आप उसका दिल जीत सकते हैं और एग्जामिनर आपको 100% मार्क्स देने पर मजबूर आप एग्जामिनर को कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये सारी जानकारी मिल सके। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।